या पॉलिनोमियल, तो उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछली क्लास में तो पिछली क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे हम पहचानते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को। तो कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका क्या है, काम है। नाम क्या है इसका, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका नाम क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इसमें तीन चीजें हैं, एक चर हो, दूसरी चीज वो रैखिक हो, और तीसरी चीज वो एक समीकरण हो। तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको सिखाया था इन तीनों चीजों का मतलब क्या है, कैसे आपको चेक करना है। तो आपको जो भी व्यंजक दिया होगा या जो भी समीकरण दी होगी, आपको सबसे पहले देखना है उसमें कितने चर हैं। तो कितने चर होने चाहिए, एक। फिर दूसरी चीज आपको देखनी है कि वो रैखिक होनी चाहिए। रैखिक का मतलब है कि चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। चर की, अच्छा इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। रैखिक का मतलब क्या है कि चर की अधिकतम घात क्या हो, एक। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक। ठीक है, ये किसका मतलब है, इस शब्द का मतलब, रैखिक का मतलब। ठीक है, और समीकरण का मतलब क्या है, समीकरण का मतलब है कि उसमें बराबर का निशान हो, है ना, बराबर का निशान हो, और बराबर के एक तरफ कुछ लिखा हो, कुछ व्यंजक लिखे हो, और बराबर के दूसरी तरफ दूसरे व्यंजक लिखे हो। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x प्लस 7 बराबर 5। तो बताइए क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। अच्छा चलो 5 के साथ x भी लिख देता हूं। बताइए क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। तो कैसे चेक करते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, इसमें कितने चर हैं, इसमें चर कितने हैं, बताइए सभी लोग जल्दी से, कितने चर हैं इसमें, सभी लोग मुझे बताइए इसमें कितने चर हैं। चर से मतलब है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अंग्रेजी के सारे अक्षर, अंग्रेजी के सारे अल्फाबेट्स क्या कहलाते हैं, गणित में चर कहलाते हैं। तो यहाँ पर चर बताइए कितने हैं, एक ही तो चर है यहाँ पर, और वो क्या है, एक्स है। वो क्या है, एक्स है। तो ये क्या हो गई, एक चर वाली हो गई, ये एक चर वाली हो गई। अब क्या ये रैखिक है, तो रैखिक कैसे चेक करते हैं, रैखिक का मतलब क्या होता है कि जो चर x है इसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक। तो बताओ इस x की घात कितनी है, मैंने बताया था गणित में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक होता है। तो जिस x, इस x के ऊपर कोई घात नहीं लिखी हुई तो इसकी घात एक है। तो यहाँ पर x की घात एक है, इस x की घात एक है। तो अधिकतम घात कितनी है, एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। तो ये क्या है, रैखिक है। ये क्या है, रैखिक है। और क्या ये समीकरण है, तो समीकरण कैसे चेक करते हैं कि बराबर का निशान हो, बराबर के निशान के एक तरफ कुछ व्यंजक लिखा हो, और बराबर के निशान के दूसरी तरफ एक व्यंजक लिखा हो। तो आप देखो यहाँ पर बराबर का निशान भी है, और बराबर के निशान के एक तरफ एक व्यंजक लिखा हुआ है, और बराबर के निशान के दूसरी तरफ एक व्यंजक लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये एक समीकरण भी है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक चर वाली रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि इसमें एक चर है जो कि x है। ये रैखिक है क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, एक है। चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है, एक है, किसकी, चर की। ठीक है, और ये समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें बराबर का निशान है, एक तरफ कुछ लिखा हुआ है बराबर के, और दूसरी तरफ दूसरा व्यंजक लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक चर वाली रैखिक समीकरण। समझ आ गया सभी को, एक चर वाली रैखिक समीकरण कैसे पहचाननी है। पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन इसके कराए थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से इसको। तो बताइए आपको इसमें पहचानना है कि इसमें से एक चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी है। ठीक है, इस ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, चार ऑप्शन इस क्वेश्चन के। पोल में आपको इसका आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके चार ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको आपको वोट करना है। तो निम्न में से एक चर वाली रैखिक समीकरण की आपको पहचान करनी है। ठीक है, तो सभी लोग पहचान करें।
एक चर हो, रैखिक हो, समीकरण हो। पोल में आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का पोल में आंसर करें। सवाल आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, पोल में जाइए और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए ज्यादा से ज्यादा। वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर आ चुका है, काफी लोग अभी बचे हुए हैं, तो जो लोग बच गए हैं प्लीज वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके ओके, एक चर वाले रैखिक समीकरण की आपको पहचान करनी है। ओके, तो आसान सा टॉपिक था ये। हाँ जी, चार लोग और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जो चार पांच लोग बच गए हैं जल्दी जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। और सभी लोग पूरी क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है? बीच क्लास से कोई नहीं जाएगा। आप देखते होगे अपना पोल का रिजल्ट, उसमें आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो वहां पर पता चल जाता है। जो बच्चे पूरी क्लास नहीं करते वो सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते हैं। तो सभी लोग क्लास में पूरे टाइम रुकेंगे और सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था? मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? सबसे पहले एक चर। तो बताइए एक चर किस किस में है? पहले वाले में एक चर है। पहले वाले में कितने चर हैं? एक ही है जो कि एक्स है। दूसरे वाले में भी एक ही चर है जो कि एक्स है। तीसरे वाले में कितने चर हैं बताइए? सी ऑप्शन में कितने चर हैं? ओके, शिवानी बोल रही है दो। बाकी लोग बताएं कितने चर हैं सी ऑप्शन में? दो हैं। तो कौन कौन से हैं दो? एक तो वाई और एक जेड। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें कितने चाहिए? एक चर चाहिए। इसमें देखिए कितने चर हैं, इसमें कितने चर हैं जल्दी बताइए। एक ही है ना, और जो कि है एक्स। ठीक है, तो दो। हमारा आंसर या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या डी हो सकता है। क्या? ठीक है, सी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक से ज्यादा चर हैं। अब उसके बाद हमें क्या देखना है? एक चर तो हो गया, एक चर वाले हमें मिल गए। अब क्या ढूंढना है हमें? रैखिक। तो रैखिक का मतलब क्या होता है? एक। कि चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। तो सबसे पहले आप देखें, ए ऑप्शन में जो चर एक्स है उसकी अधिकतम घात कितनी है? एक ही है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें भी चर की अधिकतम घात एक है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? दो। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, रैखिक का मतलब क्या होता है? कि चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। तो सी और डी हमारे आंसर नहीं हो सकते। इसके बाद हमें क्या देखना है? समीकरण। तो समीकरण की पहचान क्या है? बराबर का निशान, और बराबर के निशान के दोनों तरफ कुछ व्यंजक लिखने हो। तो पहले ए ऑप्शन में देखो क्या बराबर का निशान है? क्या ए ऑप्शन में बराबर का निशान है? नहीं है, तो ये एक। समीकरण नहीं है। हाँ जी, क्या हुआ? कौन एक एक बोल रहा है बार बार? पहले आप बताइए। यस बोलिए, क्या बोल रहे हो? प्लीज बोलिए माइक ऑन करके, क्या बोलना चाह रहे हो? बोलिए। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो चलो, तो मैं क्या बता रहा था? अधिकतम घात हो गया समीकरण। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में समीकरण का मतलब क्या होता है? बराबर का निशान होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में बराबर का निशान नहीं है, तो यानी ये समीकरण नहीं है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखो, इसमें बराबर का निशान है। तो दूसरे वाला जो ऑप्शन है उसमें एक चर है, अधिकतम घात चर की एक है, और वो एक समीकरण भी है। इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट? तो ये था एक चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है, तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा, सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम मैं एक बार बोल देता हूँ। सौरभ, जहांगीर, जयवीर, पवित्रा, राहुल, बादली, शुभम, योगेश, अभिषेक, प्रियांशु स्वामी, विशाल मलिक,
काजल गुलिया नाम से हैं, मधु, अमीशा, जयसिंह दुरहान नाम से, महंत, हर्ष, राखी, शिवानी, पुष्पा, भावेश जोटरीवाल, विनोद कुमार नाम से हैं, प्रवेश स्वामी, ज्योति प्रजापति नाम से हैं, भूपेश जांगरा नाम से हैं, शिवा गुलिया, ऋषभ जांगिड़। ठीक है, तो ये बच्चे पिछली क्लास में जिन्होंने पोल में आंसर किया था। अब जिनके सारे आंसर सही थे उनके नाम है सौरभ जहांगीर, जयवीर, राहुल बादली और मधु, महंत, हर्ष, राखी, शिवानी एंड विनोद कुमार नाम से हैं, प्रवेश स्वामी, ज्योति प्रजापति नहीं, भूपेश जांगरा एंड शिवा गुलिया। ठीक है, इनके सभी आंसर सही थे। और बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो उनका भी मैंने ग्रीन कर दिया है क्योंकि वो भी अच्छा रिजल्ट है। तो उनके नाम है पवित्रा एंड शबनम, अभिषेक, प्रियांशु स्वामी और इनके अलावा हैं पुष्पा और इनके अलावा हैं ज्योति प्रजापति। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे और आपका रिजल्ट जो है आपकी स्क्रीन पर है और वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ। अच्छा, सचिन तो रह ही रहे, सचिन भी है। ठीक है, तो सचिन का भी एक क्वेश्चन गलत हो गया था लेकिन कोई बात नहीं, उनको भी ग्रीन कलर में रखा क्योंकि ये भी अच्छा रिजल्ट है। और जो रेड, अच्छा इन्होंने भी आंसर दिए थे, शुभम बंटी गुरिया नाम से हैं एंड अमित कुमार, इन्होंने भी आंसर दिए थे। और ये रेड कलर में वो स्टूडेंट है जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था। ठीक है, तो ये रिजल्ट है आपका पिछली क्लास का। तो बढ़ते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा। तो समीकरण के हल का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो समीकरण के हल का मतलब है कि समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे मैं कहूं x + 5 = 7x - 3 को हल करो। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, ये एक समीकरण है। ये क्या है? एक समीकरण है। सभी लोग इस बात से एग्री कर रहे हो कि ये समीकरण है? या किसी को ऐसा लग रहा है कि ये समीकरण नहीं है, या किसी को ऐसा लग रहा है कि ये समीकरण क्यों है? मैंने कहा ये एक समीकरण है, तो क्या आप सभी लोग मेरी बात मानते हो कि ये एक समीकरण है ना? क्यों है ये एक समीकरण? क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा हुआ है और बराबर के निशान के एक तरफ कुछ व्यंजक लिखा हुआ है और बराबर के निशान के दूसरी तरफ एक व्यंजक लिखा हुआ है। जो बाईं ओर है व्यंजक उसको बायां पक्ष बोलते हैं, जो दाईं ओर है उसको दायां पक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में LHS बोलते हैं बाएं पक्ष को, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS बोलते हैं दाएं पक्ष को, यानी राइट हैंड साइड। तो ये वाला जो हिस्सा है ये LHS है, ये LHS है, और ये वाला जो हिस्सा है ये RHS है। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, और इसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण। तो अगर मैं कहूं इस समीकरण को हल करो तो इस लाइन का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्या मतलब है। अगर मैं कहूं हल करो तो मतलब क्या है उसका? कोई भी स्टूडेंट? सर x का मान निकालो। x का मान निकालो। क्या नाम है आपका? एक बार नाम बता दो क्योंकि मेरे सामने कोई स्क्रीन नहीं रहती। एक बार नाम बता दो प्लीज। एकदम सही आंसर दिया है महेंद्र ने आंसर दिया है क्या? ठीक है, महेंद्र ने आंसर दिया है तो बहुत अच्छा आंसर दिया है, एकदम सही आंसर दिया है कि हल का मतलब है कि आप उसमें उपस्थित चर का मान निकालो। किसमें उपस्थित? समीकरण में उपस्थित चर का मान। समीकरण में उपस्थित चर का मान। तो अगर मैं x का मान, अब इस समीकरण में क्या उपस्थित, कौन सा चर उपस्थित है? ये समीकरण है, इसमें चर क्या है बताइए जल्दी से। ये एक समीकरण है, x + 5 = 7x - 3। इसमें चर क्या है सभी लोग? x है। तो अगर मैं इस x का मान निकाल दूं यहां पर, तो उस x के मान को ही हम क्या बोलते हैं? समीकरण का हल। तो समीकरण के हल का मतलब है कि समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। इस समीकरण में कौन सा चर उपस्थित है? x। तो अगर मैं x का मान निकाल दूं तो वो जो x का मान होगा वही क्या होगा? समीकरण का हल होगा। इतनी बात सबको समझ में आई? हल का मतलब क्या है?
चर का मान निकालूं। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कि समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है। अब इस बात का मतलब क्या है कि मान लो अगर एक समीकरण है x + 5 = 3 और इस समीकरण में जो भी x का मान आएगा, मतलब समीकरण के हल का मतलब क्या है कि जो भी x का मान आएगा, x का मान कुछ भी आए, अभी क्या आएगा कैसे आएगा वो हम आगे सीखेंगे। जो भी x का मान आएगा, अगर आप उस x के मान को उठाकर यहां पर रख दो, अगर आप x के मान को उठाकर यहां पर रख दो, कहां पर, बाएं पक्ष में, x + 5 में x की जगह उस मान को रख दो, तो वो किसके बराबर आएगा, RHS के। इसका मतलब क्या होता है, समीकरण को संतुष्ट करना। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब यह है कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ जाता है जब हम x का मान इसमें रखते हैं। बात आई समझ में। संतुष्ट करने का मतलब क्या है, संतुष्ट करने का मतलब यह है कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ जाए, या मैं कह सकता हूं बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर आ जाए। कब, जब चर का मान रख दिया जाए, चर का मान रखने पर, चर का मान रखने पर। तो अगर हम अपनी समीकरण में चर का मान रख दे, यहां पर x का मान रख दे, तो बायां पक्ष अगर दाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो उसको हम कहते हैं समीकरण को संतुष्ट करना। ये बात सबको समझ में आई? बताइए, क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है कि क्या x = 3 समीकरण 2x - 2 = 4 का हल है। तो हल कब होगा? अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। हल कब होगा, समीकरण का हल कब होगा? यहां लिखा हुआ है समीकरण के हल का मतलब है कि समीकरण को संतुष्ट करना। अब यहां पर कहा गया है कि क्या x = 3 समीकरण इसका हल है। तो आप कैसे चेक करोगे? आप इन समीकरणों को संतुष्ट कराओगे, इस समीकरण को संतुष्ट कराओगे। तो कैसे कराते हैं संतुष्ट समीकरण को? अब देखो, मैं क्या करूंगा, मेरे पास समीकरण क्या है, 2x - 2 = 4, ये एक समीकरण है, और मुझे x = 3 दिया हुआ है, x = 3 दिया हुआ है, और पूछा गया है कि क्या x = 3 इस समीकरण का हल है। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर मैं x = 3 यहां पर रख दूं, अगर मैं x = 3 इसमें रख दूं, तो क्या LHS RHS के बराबर आएगा? समझ रहे हो? हल होने का मतलब क्या है कि अगर मैं x = 3 LHS में रख दूं, तो LHS क्या है यहां पर, बायां पक्ष क्या है यहां पर, बायां पक्ष जो बाईं ओर, किसके बाईं ओर हो, बराबर के निशान के, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, LHS। तो बायां पक्ष यहां पर क्या है, 2x - 2। तो अगर मैं x की जगह 3 रख दूं, अच्छा 2x को मैं 2 × x - 2 रख सकता हूं। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने कि जब कोई भी चिन्ह ना हो एक चर और एक अचर के बीच में, तो इसका मतलब उनके बीच में गुणा हो रही है। तो 2x का मतलब क्या है कि 2 और x की गुणा हो रही है। ठीक है, तो अब x बराबर कितना है, सवाल में हमें x बराबर दिया हुआ है 3, तो मैं x यहां पर रख रहा हूं 3। तो 2 × 3 - 2, 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6 आया, 6 - 2 = 4। तो ये क्या है, RHS भी तो यही है, दायां पक्ष क्या है, 4 है, दायां पक्ष क्या है। तो जब हमने बाएं पक्ष को लिया, उसको सॉल्व किया, तो वो जो बराबर आया किसके आया, दाएं पक्ष के, यानी 4 के। तो जब भी मैंने यहां बताया ना कि संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि LHS जो है वो RHS के बराबर हो, तो जब LHS और RHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि x = 3 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, अतः x = 3 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो x = 3 क्या होगा, समीकरण का हल होगा, समीकरण का हल होगा। बताइए, समझ आया सभी को मैंने क्या किया है? एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन में कहा गया था कि क्या x = 3 इस समीकरण का हल है। हल होने का मतलब यह है कि जो x = 3 अगर मैं इस समीकरण के अंदर रख दूं,
अगर x का मान क्या है 3, इस समीकरण के अंदर रख दूं तो इस समीकरण का जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आ जाए। दोबारा बोल रहा हूं, कैसे चेक करूंगा समीकरण के हल को, कि मैं x बराबर 3 इस समीकरण के बाएं पक्ष में रख दूंगा। तो बायां पक्ष क्या है इस समीकरण का, 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2, तो 2x को मैंने 2 गुणा x माइनस 2। अब x बराबर 3 मैंने यहां रखा x की जगह, तो 2 गुणा 3 माइनस 2 हो गया, 2 तिया 6, तो 6 माइनस 2 बराबर 4। और जब आपने x बराबर 3 बाएं पक्ष में रखा, एक मिनट क्या बोल रहे हो आप, इसका दूसरी तरह भी कर सकते हैं। दूसरी तरह तो मुझे पता नहीं, लेकिन पता नहीं आप कौन सी तरीके की बात कर रहे हो। इसी तरीके से कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। आपको x बराबर 3 रखना है बाएं पक्ष में। बायां पक्ष क्या है, 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 में मैंने x की जगह क्या रखा 3, तो 4 आ गया। और जब मैंने बाएं पक्ष को x बराबर 3 रखा तो वो 4 आया था, और दायां पक्ष भी मेरा क्या है 4 है। दायां पक्ष भी क्या है सवाल में 4 है, तो इसका मतलब जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। अतः x बराबर 3 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब यह होता है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाए, और वो आ चुका है। बायां पक्ष क्या था 4, और दायां पक्ष भी क्या है 4, ठीक है। तो x बराबर 3 क्या है समीकरण का हल होगा। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। चलिए, दिए गए समीकरण 2x माइनस 3 बराबर 5 का हल ज्ञात कीजिए। अब बात आती है कि एक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, कुछ आपको नियम याद रखने हैं हल निकालने के लिए। पहली चीज आपको लिख लीजिए, हमेशा क्या करना है, पहली चीज आपको हमेशा क्या करना है कि चर या चर तथा संख्या के गुणन वाले पद, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। चर, चर क्या हो सकता है, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब, या चर तथा संख्या के गुणा वाले पद। अब वो क्या हो सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं यहां पर, मैंने लिख दिया 2x, 3x या 3y। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, चर है और एक संख्या है, उनका गुणन है। समझ रहे हो, क्या होना चाहिए, या तो चर होना चाहिए, चर का मतलब है या तो एक्स वाई जेड अकेला, या चर तथा संख्या के गुणा वाले पद, मतलब या तो एक चर हो और एक संख्या हो उनकी गुणा। अगर ऐसा कुछ हो तो उसको आप बराबर के एक तरफ रखोगे, बराबर के एक तरफ रखोगे, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ, संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ रखेंगे। इन दोनों लाइन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको जो भी समीकरण दी हुई है, आपको जो भी समीकरण दी हुई है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि या तो चर या चर तथा संख्या के गुणा वाले पद, जैसे 2x, 3x, ये क्या है, इसमें एक चर है और एक संख्या है, उनकी आपस में गुणा हो रही है। ऐसे ही ये एक चर है और ये एक संख्या है, इनकी आपस में गुणा हो रही है। इसमें एक चर है, एक संख्या है, इनकी आपस में गुणा हो रही है। अगर आपको ऐसे पद मिल जाएं किसी भी समीकरण में, तो आप उनको बराबर के एक तरफ रखोगे, और ऐसे पद जो सिर्फ संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनको बराबर के दूसरी तरफ रखोगे। रखेंगे कैसे, वो अभी हम समझते हैं, ठीक है। उससे पहले एक नियम और समझ लो, वो ये है कि जब भी हम किसी भी पद की जगह बदलेंगे, किसी भी पद की जगह बदलेंगे, तो अगर वो पद प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। अगर गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा, और अगर भाग है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर गुणा हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आया सभी को, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन के हेल्प से इसको समझते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। मतलब क्या है कि बराबर के दूसरी तरफ अगर हम किसी पद को ले जा रहे हैं, अगर वो प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, अगर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा, और अगर भाग है तो दूसरी तरफ जाकर गुणा हो जाएगा। एक सवाल करते हैं, है ना, हो सकता है आपको भी समझ ना आ रहा हो। एक सवाल मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 9 को हल करो, को हल करो। तो सबसे पहला स्टेप, अब देखो जो मैंने लिखवाया है उसको समझने की बारी आ गई है। अभी तक सिर्फ मैंने लिखा था, अब उसको समझते हैं। पहला स्टेप क्या कह रहा है? पहला स्टेप कह रहा है कि या तो कोई चर हो, या तो क्या हो, अकेला चर, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, है ना, ये सब क्या है, अकेले चर हैं। या क्या हो, चर तथा संख्या का गुणन, चर तथा संख्या का गुणन, जैसे 2x 3x 3y 10x। तो इसमें क्या है, ये चर और संख्या का क्या है, गुणन है। अगर ऐसे कोई पद हैं तो उनको आप क्या लिखोगे, एक साथ लिखोगे, उनको आप एक साथ लिखोगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये क्या है, चर तथा संख्या का गुणन है। इसको देखो, ये क्या है, एक चर और एक संख्या का गुणन है, और ये क्या है, एक अकेला चर है। ये बात समझ में आई सभी को? ये क्या है, एक चर और एक संख्या का गुणन है। इसमें चर क्या है, x, संख्या क्या है 2, उसका गुणनफल है। और ये क्या है, एक अकेला चर है। तो इनको मैं क्या लिखूंगा, इनको एक साथ लिखूंगा, क्योंकि अभी ये अलग अलग लिखे हुए हैं। ये बराबर के एक तरफ है, ये बराबर का निशान है बीच में, इसके एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है। तो इनको मुझे एक साथ लिखना है, इनको मुझे एक साथ लिखना है। और वो कैसे लिखेंगे, इस 2x को तो मैंने ऐसे का ऐसे ही लिखा, और इस x को मैंने यहां से उठाया और इधर लेकर आ गया। और जब भी मैं बराबर के दूसरी तरफ ला रहा हूं, तो अगर वो कोई भी चीज प्लस की है, अगर मैं बराबर के दूसरी तरफ कुछ भी ला रहा हूं और अगर वो प्लस की है, तो वो किस में हो जाती है, माइनस में। तो ये x यहां पर प्लस का है, तो ये बराबर के दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर क्या आया, माइनस x। समझ में आया मैंने क्या किया? सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, चर या चर तथा संख्या के गुणा वाले जो पद हैं उनको एक साथ लिखना है, उनको एक साथ लिखना है। एक साथ लिखने से मतलब है कि बराबर के एक तरफ। तो 2x को मैंने यहीं पर रखा और इस x को मैंने उठाया और इधर लेकर आ गया, क्योंकि ये x प्लस का था, तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x माइनस x आ गया। क्लियर सभी को? यहां तक सभी को क्लियर हुई चीज जो मैंने की है? जल्दी बताइए, सबको समझ आया? कोई डाउट? हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? क्लियर है सभी को? तो वाई टाइप कर दो। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलो, अब दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप ये कहता है कि संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ रखेंगे। यानी जो संख्याएं हैं, जैसे यहां पर 5 है, यहां पर 9 है, तो इनको मैं एक बराबर के दूसरी तरफ रखूंगा, यानी एक साथ रखूंगा। तो इसको कैसे रखूंगा, मैंने लगाया बराबर का निशान। अब ये 9 तो ऐसे का ऐसे ही रहा क्योंकि प्लस का है। अब इस 5 को मुझे बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाना। अब ये 5 जो है प्लस का है, तो दूसरी तरफ जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये बच गया -5। तो यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपने ये सीखा कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो थोड़ा क्या था, इधर उधर बिखरा हुआ था, इधर उधर बिखरा हुआ था। तो हमें इसको समेटना था, हमें इसको इकट्ठा करना था। तो हमने इकट्ठा कैसे किया, जो चर वाले पद हैं, जो ऐसे पद हैं जिनमें चर आ रहा है, जो ऐसे पद हैं जिनमें चर आ रहा है उसको एक साथ लिखा। ऐसे पद जैसे ये पद और ये पद, ये टर्म और ये टर्म, इनमें चर आ रहा है तो उसको एक साथ लिखा। और ये टर्म और ये टर्म खाली संख्याएं हैं तो उनको एक साथ लिखा। एक साथ लिखने के लिए मुझे करना क्या पड़ा, x ये प्लस का था तो इधर ले जाकर वो माइनस का हो गया, 5 इधर प्लस का था तो इधर जाकर वो माइनस का हो गया। अब बताइए जल्दी से, 2x माइनस एक्स क्या होगा? 2x में से x घटाओगे तो क्या आएगा? आपके पास 2x थे, उसमें से 1x मैंने ले लिया आपसे, तो कितने बचे, 1x बचा। सभी लोग बताइए,
2x में से एक x हटा दोगे तो कितने बचेंगे? कहां ध्यान है आप लोगों का? चैट बॉक्स में आंसर करिए। मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, 2x माइनस एक्स कितना होगा? एक x होगा या खाली x लिख सकता हूं? बराबर के नीचे बराबर। 9 - 5 क्या होगा? 9 - 5 क्या होगा? 9 - 5 क्या होगा? बताइए। 4 होगा। तो 9 में से 5 गया तो 4 आया, और यही हमारा x का मान आ गया। इसी को हम कहते हैं समीकरण को हल करना। मैंने बताया समीकरण को हल करने का मतलब क्या है कि चर का मान निकालना, और चर का मान x का मान हमारा 4 आ गया है, यही हमारा आंसर हुआ। समझ आया सभी को कैसे करना है? समझ आया सभी को कैसे करना है? ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं हमेशा। पहला स्टेप है कि चर वाले पदों को बराबर के एक तरफ और संख्या वाले पदों को बराबर के दूसरी तरफ रखो, और उसके बाद फिर आपको जब दूसरी तरफ रखोगे तो चिन्ह भी बदलने हैं, वो चिन्ह इसके अनुसार बदले जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अब आप लोग करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, 2x - 3 = 5। इसको हल करिए। हल करने का मतलब है x का मान बताइए क्या आएगा। पोल में करेंगे, थोड़ा सब्र रखिए, पोल में भी करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सभी लोगों को सीखने दें। हो सकता है आप कुछ बच्चों को आता हो, लेकिन जिनको नहीं आता उनको सीखने दें, फिर हम पोल में चलते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, x का मान कितना आएगा? ओके, पवित्रा ने आंसर दिया है 4, शिवानी ने आंसर दिया है 4, बाकी लोग? मैं नोटबुक चेक करने वाला हूँ फिर। आपके पास 1 मिनट हो रहा है, जल्दी से सॉल्व करिए, फिर मैं किसी का भी नाम लेकर किसी की भी नोटबुक देख सकता हूँ कि आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है। ओके, प्रियांशु ने आंसर दिया 4। प्रियांशु दिखाइए अपनी नोटबुक कैसे सॉल्व किया, अपनी नोटबुक दिखाएं। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि सभी बच्चे अपनी नोटबुक के साथ क्लास ज्वाइन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोटबुक दिखाइए प्रियांशु। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके अपनी अपनी नोटबुक दिखाइए। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करिए और अपनी अपनी नोटबुक दिखाइए मुझे। कौन कौन नोटबुक के साथ नहीं बैठा है मुझे देखना है। क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी लोग कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाइए मुझे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। तो शिवानी, क्या आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे माइक ऑन करके कि कैसे आपने सॉल्व किया? सर 3 - का दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। वेरी गुड, फिर 2x = 8। वेरी गुड, x = 8/2, 2 एकम 2, यार 2 से कट जाएगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, x बराबर क्या? यस, एक्सीलेंट। तो कैसे सॉल्व करना है, सभी लोग ध्यान दें इधर। सबसे पहला काम, पहला स्टेप क्या है कि चर वाले पद बराबर के एक तरफ रखने हैं। तो इसमें देखो चर वाले पद कौन से हैं, बस यही तो है, उसको बॉक्स कर लो। चर वाला पद क्या है? 2x। जो भी चर वाले पद हैं उन पर डब्बा बना लो, पहला काम। जो भी चर वाले पद हैं उन पर डब्बा बना लो। ठीक है, तो 2x है सिर्फ, तो हमें उसमें कुछ नहीं करना। 2x को ऐसे का ऐसे ही लिख दो, क्योंकि सिर्फ अकेला है। अगर इस तरफ भी कोई होता तो हम इस तरफ लेकर भी आते, लेकिन अभी अकेला है तो 2x हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? बराबर के दूसरी तरफ हम संख्याएं लिखते हैं। तो एक संख्या तो लिखी हुई है 5, अब ये 3 इधर लिखी हुई है। ये 3 कहां लिखी हुई है? बराबर के इस तरफ। तो मुझे 5 के पास ले जानी पड़ेगी, यानी संख्याओं को एक साथ लिखना है। संख्याओं को एक साथ लिखना है। 3 माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। मैंने बताया जब अगर कोई चीज माइनस की है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर वो प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी 5 + 3। तो 2x बराबर क्या आया? 5 और 3 8। अब आपको पता है यहां पर x का मान मुझे चाहिए, तो यहां पर 2 की x में गुणा हो रही है। 2 × x = 8 है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर
किसी संख्या की गुणा हो रही है और उसे मुझे बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। जैसे मुझे मान तो x का चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 तो एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी इस 2 को हटाना पड़ेगा। इस 2 को कैसे हटाऊंगा मैं, 2 यहां गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर क्या आया, 8/2, और 8 को जब 2 से भाग करोगे तो 4। तो आंसर क्या आया, x बराबर 4। समझ आया सभी को, सभी को क्लियर हुआ? अगर सबको क्लियर हो गया है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोगों का मुझे रिस्पांस चैट बॉक्स में चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चंस दूंगा तो आपको आंसर करने हैं सभी को। ठीक है, चुपचाप नहीं बैठना है, सभी का मुझे आंसर चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पक्षांतरण विधि हम इसको कहते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। कब, जब सर रिपीट हम कर दो। किसी पद को बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। क्या रिपीट करना है, ये क्वेश्चन रिपीट करना है या एक बार बता दो मुझे? हाँ जी, देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये था, हमें क्या काम करना है। पहली चीज ध्यान से सुनो, जितने भी चर वाले पद हैं, ऐसे पद जिनमें चर आ रहा हो, ऐसे पद जिनमें चर आ रहा हो उनको एक साथ रखना है, और ऐसे पद जो सिर्फ संख्याएं हैं उनको एक साथ रखना है। ठीक है, तो इसमें देखो चर किस में आ रहा है, 2x में, तो उसको इधर रखो। और ये एक संख्या है तो उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे हम बराबर के, और दूसरी तरफ जब ले जाएंगे तो ये माइनस के, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, प्लस के। तो 5 + 3 हो गया, तो 2x बराबर 5 और 3 8 हो गया। अब x का मान चाहिए था मुझे, तो x बराबर क्या होगा, अब 2 की यहाँ x में गुणा हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, भाग। तो 8/2, यानी 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आंसर आया। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भी हम किसी समीकरण को हल करते हैं और एक पद को बराबर के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो माइनस का अगर वो है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, गुणा में है तो भाग हो जाएगा, भाग में है तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पोल में इसका आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पोल में भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। 4 ऑप्शन है इसमें, सभी लोग ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। y + 2 = 6 में का हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब यह है कि y का मान निकालना है। ठीक है, तो y + 2 = 6, करिए सॉल्व। सभी लोगों को आंसर करना है पोल में, सिर्फ 3 लोगों का ही आंसर आया है अभी तक। ओके 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 ओके, यस, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए। अभी बहुत कम लोगों का आंसर आया, अभी 10 लोग बचे हुए हैं क्लास में। इस टाइम 30 स्टूडेंट्स हैं और 24 लोगों का आंसर आया है अभी तक। 5-6 लोग बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करें, जल्दी फास्ट सभी लोग जल्दी से। आपके पास लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, y का मान चाहिए। आप एक बात बताओ, y का मान यहां पर आप कैसे निकालोगे? अगर मैं y का मान निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? मैंने आपको जो चीज बताई उस चीज पर आपको रखना है पहला पहला ध्यान। तो आप सबसे पहले क्या करो, जो भी चर है उसको बॉक्स में बंद कर लो। इसमें चर क्या है जल्दी बताओ,
जल्दी बताइए इसमें चर क्या है, ध्यान से समझे सभी लोग। इसमें चर क्या है, y है, तो y को कर लो डब्बे में बंद, y को कर लो डब्बे में बंद। ठीक है, तो इस y को मैंने यहां पर लिख लिया, इसका मान चाहिए था मुझे। ठीक है, अब y का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस +2 को यहां से हटाना पड़ेगा। प्रियांशु माइक बंद कर लो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा मुझे, इस 2 को यहां से हटाना पड़ेगा ना। y + 2 = 6 में मुझे y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को यहां से हटाना पड़ेगा। ये 2 कैसे हटेगा, अब मैंने बताया था कि संख्याओं को हम हमेशा एक साथ लिखते हैं, हम संख्याओं को हमेशा एक साथ लिखते हैं। इस चीज को आप लोग कहीं लिख लो ध्यान से, कि चर को एक साथ लिखेंगे, चर वाले जो पद हैं उनको एक साथ लिखेंगे, और जो संख्याएं हैं उनको एक साथ लिखेंगे। तो अब ये जो संख्या है 2, ये इस तरफ तो नहीं आ रही ना, बराबर के दूसरी तरफ नहीं आ पा रही है। ठीक है, एक साथ लिखने का मतलब ये है कि इस 6 और इस 2 को मुझे एक साथ लिखना है, यानी बराबर के एक तरफ लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को उधर उठाकर ले जाऊंगा, इस 2 को उधर उठाकर ले जाऊंगा। अब जब भी कोई भी पद दूसरी तरफ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जब कोई भी पद दूसरी तरफ जाता है तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। चिन्ह कैसे बदलता है, प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस का हो जाता है प्लस, गुणा का हो जाता है भाग, और भाग का हो जाता है गुणा। तो बताइए ये प्लस है, ये +2 है, ये क्या है, +2 है। तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा। प्लस का क्या हो जाता है माइनस, माइनस का हो जाता है प्लस, गुणा का हो जाता है भाग, भाग का हो जाता है गुणा। तो ये 2 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से y बराबर क्या आया, 6 - 2, और y बराबर 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। यही हमारा क्या हुआ, आंसर, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को कैसे करना है, सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे करना है, जल्दी बताइए। y बराबर 4। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। y + 10 या y माइनस कर देते, चलो y - 5 = 25। जल्दी से y का मान बताओ, y का मान बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए y का मान क्या होगा। y का मान क्या होगा, ओके शिवा ने आंसर दिया है 20, शिवानी ने आंसर दिया है 30, बाकी लोग, पवित्रा ने आंसर दिया है 30, शबनम ने आंसर दिया है 30, मुस्कान ने आंसर दिया है 30, जयवीर ने आंसर दिया है 30, शुभम एंड महंत, सचिन, सब लोग बोल रहे हैं 30। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया संख्याओं को हम हमेशा एक साथ लिखेंगे और चरों को एक साथ लिखेंगे। तो इसमें चर क्या है, y, तो y को यहीं रहने दो, संख्याओं को मुझे एक साथ लिखना है। अब देखो ये संख्या जो 5 है ये 25 से दूर है ना, दूर है ना, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ है, मुझे इसको इसके पास लाना है, और पास लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से उठाऊंगा और इधर फेंक दूंगा इसको। और जब मैं इधर से उठाकर इसको इधर लाऊंगा तो चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह कैसे बदलता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का क्या होता है, माइनस हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, और भाग का गुणा। तो ये माइनस है, 5 माइनस का है तो उधर जाकर प्लस का हो गया। तो y बराबर क्या आया, 25 + 5, और 25 और 5 कितने होते हैं, 30। यही हमारा आंसर। तो आया सबको समझ में कैसे चिन्ह बदलने हैं, है ना। बराबर के दूसरी तरफ अगर आप किसी पद को ले जा रहे हो तो उसके चिन्ह बदल देने हैं। अगर वो प्लस का है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, अगर वो गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। तो अब तक मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट, चर वाले पद एक साथ, या चर वाले पद बराबर के एक तरफ, संख्या बराबर के दूसरी तरफ। जब आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे उस टाइम पर आपको क्या ध्यान रखना है, कि प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस का हो जाता है प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, समीकरण 2a + 1 + 5 + a को हल करना। 2a + 1 = 5 + a। आपको इसमें a का मान बताना है, क्या आएगा,
आपको ए का मान बताना है, क्या है, 4। ओके ओके ओके, 4 4 4। शिवा, शिवानी, शबनम, मुस्कान, जयवीर, इन लोगों के आंसर आए हैं 4। बाकी लोग बताइए। पवित्रा, महन, गिरीश, शुभम। शुभम का आंसर आया 3। सचिन का आंसर आया 4। ओके, वेरी गुड। चलो देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो अब मैं आपको एक बार और बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनो। आप इसको इस तरीके से करो। आप एक काम करो, आप सबसे पहले ढूंढो, जैसे छोटी क्लास में करते थे ना कि सही मिलान पर करते थे कि उस पर सर्कल बनाओ या गोला बनाओ या फिर वो बनाओ, क्या कहते हैं उसको, वर्ग बनाओ या आयत बनाओ। ठीक है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, जो भी चर हैं इसमें, जो चर वाले पद हैं, जो चर वाले पद हैं उन पर मैं बनाने वाला हूं डब्बा, और जो संख्या है उन पर मैं बनाने वाला हूं गोला। ध्यान से सुनो मैं क्या करने वाला हूं इस सवाल में। जितने भी चर वाले पद हैं उन पर मैं बनाने वाला हूं डब्बा, जितनी भी संख्या है उन पर मैं बनाने वाला हूं गोला। तो बताओ इसमें चर वाले पद कौन कौन से हैं, इसमें चर वाले पद कौन कौन से हैं, इसमें चर वाले पद कौन कौन से हैं। 2a, वेरी गुड। एक तो 2a है, इसमें चर आ रहा है तो इस पर मैंने डब्बा बना दिया, और दूसरा कौन सा है, a, इस पर मैंने डब्बा बना दिया। ठीक है, और संख्या क्या क्या है इसमें, संख्या क्या क्या है इसमें, 1 और 5। संख्या क्या क्या है इसमें, 1 और 5, तो उस पर मैं क्या बनाने वाला हूं, गोला। तो एक गोला मैंने इस पर बना दिया, दूसरे कलर से बना देते हैं। एक गोला मैंने इस पर बना दिया और एक गोला मैंने इस पर बना दिया। यहां तक क्लियर। मैंने क्या किया, चर वाले पद पर मैंने डब्बे बना दिए और संख्या पर मैंने गोला बना दिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, जिन पर डब्बा बना हुआ है उनको एक साथ लिखो, जिन पर गोला बना हुआ है उनको एक साथ लिखो। दोबारा मेरी बात सुनिए ध्यान से, जिन पर डब्बा बना है उनको एक साथ लिखो, और जिन पर गोला बना है उनको एक साथ लिखो। कैसे, कैसे लिखो एक साथ, ध्यान देंगे। डब्बा किस किस पर बना है, एक तो 2a पर बना है और एक किस पर बना है, a पर बना है। इनको मैं लिखूंगा एक साथ। एक साथ कैसे लिखूंगा, अब देखो 2a तो मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा, क्योंकि बराबर का निशान यहां पर है, ये बराबर का निशान है, इसके नीचे मैंने बराबर का निशान लगा दिया। अब ये 2a जो है अपनी जगह पर ही है, ये जो डब्बा है पहले वाला इसको मैंने अपनी जगह पर ही रखा, तो इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो चीज अपनी जगह पर है उसको मैंने वहीं पर रखा। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, 1 मिनट, इसको हटा देता हूं। तो मैंने चर वाले पद को डब्बे में बंद किया है और संख्याओं को गोले में। अब मैंने क्या किया, बराबर के नीचे बराबर। अब जो डब्बे हैं उनको एक साथ रखूंगा और जो गोले हैं उनको एक साथ रखूंगा। अब देखो मैं डब्बे तो रखूंगा इस तरफ, डिब्बे में रखूंगा इस तरफ, और गोले में रखूंगा इस तरफ। तो देखो कैसे रखूंगा। सबसे पहले पहला डिब्बा क्या है, 2a, वो तो अपनी जगह ही रहेगा क्योंकि इस तरफ ही है वो। दूसरा डिब्बा क्या है, a, इसको मुझे इस तरफ लाना पड़ेगा, इसको मुझे इस तरफ लाना पड़ेगा, बराबर के इस तरफ लाना पड़ेगा। और क्योंकि मैं उसकी जगह बदल रहा हूं, तो अगर वो चीज प्लस की है तो वो बराबर के दूसरी तरफ जाकर कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो ये हो गया माइनस के। तो यहां पर अब देखो डब्बे वाले जो थे वो एक साथ आ गए हैं, डब्बे वाले 2a और a मैंने एक साथ लिख दिए हैं। कैसे लिखे, बराबर का निशान बीच में था, 2a अपनी जगह पर रहा जहां पर वो है, बस a को मैंने उठाया और 2a के पास लेकर आ गया। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई डाउट किसी को, प्लीज अपना माइक बंद कर लो प्लीज, बताइए क्लियर सभी को। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब गोले वाले एक साथ रखने हैं, तो गोले वाला 5 तो अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन ये जो 1 है मुझे इसको उठाकर इस 5 के पास लाना पड़ेगा, तभी तो एक साथ आएंगे गोले वाले, है ना। अब मैं इस 1 को इस तरफ लेकर आया, अब 1 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, 5 माइनस 1। ठीक है, माइनस का क्यों होगा, क्योंकि दूसरी तरफ जाकर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 1 यहां पर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर कैसा हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, ग्रीश अपना माइक बंद कर लो, एक ही बात को आप बार बार बुलवाते हो मुझसे, माइक बंद रखना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को।
बताइए सभी को ये चीज क्लियर हो गई है? यहां तक मैंने क्या किया है, डब्बे वालों को एक साथ रखा है और गोले वालों को एक साथ रखा है। अब 2a में से a घटाओगे तो कितना बचेगा? a, और 5 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। तो a बराबर कितना आ गया? 4। ये हमारा आंसर हुआ। समझ आया सभी को कैसे करना है? क्लियर? ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जितने भी चर थे उन पर डब्बा बना दिया, तो 2a और a पर डब्बा बना दिया, और जो संख्याएं थी उनको गोला कर दिया। अब मुझे इनको एक साथ लिखना था। एक साथ लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? a को 2a के पास लेकर आया तो उसका चिन्ह चेंज हो गया, और 1 को 5 के पास लेकर गया तो उसका चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है। हमेशा कोशिश ये करना कि बाईं ओर तो आप चरों को रखो, बाईं ओर किसको रखो? चर को, और दाईं ओर किसको रखो? संख्याओं को। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, बराबर का निशान बीच में होगा, इस तरफ रखो चर को, चर वाले पद, बराबर के इस तरफ बाईं ओर, और दाईं ओर रखो संख्याएं, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। रखने का तरीका क्या है कि आपको चिन्ह बदलने हैं अगर आप किसी को भी इधर उधर कर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस करें। रेडी सभी लोग? एक क्वेश्चन कर लें। ठीक है, करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, सभी लोग ध्यान से इसको करें। यस, करिए। 3z+4 बराबर 6+z। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, यानी z का मान निकालना है, तो निकालिए। सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। पोल में आंसर करना है सभी को। ओके, यस, अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपको z का मान निकालना है। ओके, 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 ओके। 19 में से 10 लोगों का आंसर सही है, 20 में से 11। ओके, ओके, जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं, जल्दी से। इस क्वेश्चन का बहुत आसान सवाल है। 3z+4 बराबर 6+z में z का मान निकालना है। आखिरी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, कुछ बच्चों ने क्या किया, चलो मैं बताता हूं आपने कहाँ गलतियां की है। देखो, सबसे पहले काम क्या करेंगे, डब्बा बना दो, जो चर हैं उन पर डब्बा बना दो। तो ये एक चर वाला पद है, ये एक चर वाला पद है, इन पर डब्बा बना दो, और जो संख्याएं हैं उस पर गोला बना दो। अब गोले एक साथ, डब्बे एक साथ, तो एक साथ कैसे आएंगे? अब देखो, मैंने बताया था कोशिश ये करना, बाईं ओर चर वाले पद ले लेना, बाईं ओर चर वाले पद और दाईं ओर संख्याएं। ठीक है, तो बाईं ओर यानी बराबर के बाईं ओर चर वाले पद, तो पहला चर वाला पद क्या है? 3z, वो पहले ही बराबर के बाईं ओर है। ये जो 3z है ये बराबर के बाईं ओर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। यस,
तो यहाँ पर 3z ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस z को उठाकर मुझे इधर लाना पड़ेगा, इस z को उठाकर मुझे इधर लाना पड़ेगा। अब ये z प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हुआ, तो 3z माइनस z बराबर, अब 6 इस तरफ ही रहेगा, 4 को उठाकर मुझे इस तरफ लाना पड़ेगा, तो 4 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया, 6 माइनस 4। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर सभी को बताओ? यहां तक सबको समझ में आया या कोई डाउट है तो बताओ? ठीक है, तो 3z में से z घटाओगे तो कितना बचेगा? 2z, और 6 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2। कुछ बच्चों ने क्या किया कि 2 से 2 काटकर 0 कर दिया, कुछ लोगों ने क्या किया कि इसको आगे सॉल्व भी नहीं किया, बस 2 कर दिया, है ना। काफी बच्चों ने आंसर दिया है सी और ए, तो उन्होंने क्या किया, 2 से 2 काटा और उसको 0 कर दिया। और कुछ बच्चों ने क्या किया कि यही आंसर लिख दिया, 2z बराबर 2। हमें क्या चाहिए? z चाहिए। पहली बात तो हमें क्या चाहिए? z चाहिए। 2z का मतलब क्या है कि 2 की गुणा हो रही है z में, और वो किसके बराबर है? 2 के। तो मुझे ये बताओ, जब आप z यहां से निकालोगे, जब आप यहां से z निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जो चीज इधर गुणा में है वो दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगी, मतलब z के साथ ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको यहां से हटाना है। हटाऊंगा कैसे? ये गुणा में है तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगी? भाग में। तो यानी 2/2। और जब आप 2 को 2 से भाग करोगे तो 0 आएगा या 1 आएगा? बताओ। 2 को 2 से भाग करोगे तो 0 आएगा या 1 आएगा? 1 आएगा, तो 2 एकम 2। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहां पर? 1। तो z बराबर 1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ आया सभी को? तो इसका सही आंसर क्या है? 1। क्लियर? ओके। अगली क्लास में और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। अब जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और इससे आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। अब जिनके डाउट्स हैं वो रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।